बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान पाक की सूरत गाशिया में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, क्या ये लोग ऊँटों को नहीं देखते कि इन्हें कैसे पैदा किया गया और आसमान को कैसे बुलंद किया और पहाड़ों को कि इन्हें किस तरह गाड़ा गया और ज़मीन को कैसे बिछाया गया। गौर तलब बात यहाँ ये है कि हर चीज़ से पहले ऊँट की खलकत को क्यों मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में मुफस्सरीन ने बहुत कुछ तहरीर किया है, लेकिन ये चीज़ वाज़ह है कि इब्तदा में रोए ज़मीन सखने मक्का के अरबों की तरफ था, जिनकी ज़िंदगी के बहुत से काम ऊँट से वाबस्ता थे। इससे कता नज़र ये जानवर अजीबो गरीब खसूसियतों का हामिल है जो इसे दूसरे जानवरों से मुमताज़ करती हैं। हकीकत ये है कि वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। फिर ये भी है कि बाज़ जानवर ऐसे हैं कि जिनके सिर्फ गोश्त से फ़ायदा उठाया जा सकता है, बाज़ ऐसे हैं जिनके सिर्फ दूध से इस्तिफ़ादा होता है, बाज़ ऐसे हैं जो सिर्फ सवारी के काम आते हैं और बाज़ सिर्फ बर्दबारी के काम आते हैं। लेकिन ऊँट ऐसा जानवर है जिसमें ये तमाम खसूसियतें पाई जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि आखिर अल्लाह पाक ने ऊँट का जिक्र मिसाल के तौर पर क्यों किया। ऊँट सांप क्यों खाता है? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना क्यों ज़रूरी है? ऊँट जिनसी मलाप के बाद रोता क्यों है? ऊँट के अरबी मानी खूबसूरत के होते हैं। दोस्तों, ऊँट दो किस्म के होते हैं, एक कोहान और दो कोहान वाले। ऊँट की सबसे बड़ी खसूसियत ये कि वो अपनी कोहान में चकनाई जमा कर लेता है और ज़रूरत के वक्त इस चकनाई को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। ऊँट तवील अरसे तक पानी पिए बगैर ज़िंदा इसीलिए रह लेता है कि इसमें ओवल रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं जिससे वो पानी को जमा कर लेता है। ऊँट एक ऐसा जानवर है कि जो भारी वज़न उठाकर भी रोज़ाना 40 किलोमीटर सफ़र तय कर सकता है। ऊँट 16 मील फी घंटा के हिसाब से सफ़र कर सकता है। ऊँट खुद को हर तरह के मौसम में ढालने की सलाहियत रखता है। ऊँट 800 किलोग्राम तक वज़न उठा सकता है। दो किस्म के ऊँट बहुत ही मशहूर हैं। पहला ऊँट वो है जिसकी लंबी सी कोहान होती है। दूसरा किस्म का ऊँट वो है जिसकी दो कोहानें होती हैं। ऊँट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दो हिस्सों में बांटे होते हैं। ऊँट की आंतें इतनी मजबूत होती हैं कि ये सख्त से सख्त चीज़ को भी बआसानी हजम कर लेता है। एक दफ़ा एक ऊँट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के पास मुंह रख कर कुछ कहने लगा। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खामोश हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फ़ायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझको झूठ की सज़ा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाए अल्लाह ताला इसको पनाह देता है। साहबा कराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊँट ये बात कह रहा है कि मेरा मालिक मुझे ज़िबा करके मेरा गोश्त खाना चाहता है, इसलिए ये ऊँट मेरे पास भागता हुआ आया है और इसका मालिक भी इसको पकड़ने के लिए आ गया। ऊँट अपने मालिक को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। ऊँट का मालिक कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊँट 3 दिन से घर से भागा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊँट तेरी शिकायत कर रहा है। इस बंदे ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट मेरी क्या शिकायत कर रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कह रहा है कि मैंने हर आसानी और मुश्किल वक्त में अपने मालिक का साथ दिया है। मैं गर्मियों सर्दियों में अपने मालिक की खिदमत करता रहा हूँ, अब मुझे ज़िबा करना चाहता है। इस बंदे ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस ऊँट को ना तो ज़िबा करेंगे और ना ही बेचेंगे।
आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊँट को 100 दिरहम में इस बंदे से खरीद कर आज़ाद कर दिया। इसके बाद ऊँट ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर आवाज़ निकाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। इस तरह ऊँट ने 4 बार आवाज़ें निकाली। 3 बार तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन और चौथी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा गमगीन हो गए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊँट ने पहली बार ये कहा था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन अजर अता फरमाए। मैंने कहा आमीन। फिर ऊँट ने कहा कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को खौफ से इस तरह से दूर फरमा दे जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे खौफ को दूर फरमा दिया है। तो मैंने फरमाया कि आमीन। फिर ऊँट ने कहा कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों से ऐसे महफूज रखे जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खौफ से महफूज कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। फिर इसने फरमाया कि अल्लाह ताला इसके दरमियान जंगो बदल पैदा ना होने दे। ये सुनकर मेरे आंसू निकल आए। यही दुआएं मैंने अपने रब से मांगी थी। अल्लाह ताला ने 3 दुआएं तो कबूल फरमा ली, लेकिन आखिरी दुआ से कबूल करने से मना फरमा दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि आपस में तलवार गनी से बर्बाद होगी। जो कुछ होने वाला है कलम लिख चुका है। एक बार एक सहाबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बकरी का गोश्त खाने के बाद वज़ू कर लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपका दिल चाहे तो कर लें, ना चाहे तो ना करें। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू कर लूँ? हाँ, ऊँट के खाने के बाद वज़ू करना होगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, मैं बकरियों और ऊँट के बाड़े में नमाज अदा कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरियों के बाड़े में नमाज अदा कर सकते हो, लेकिन ऊँट के बाड़े में तुम नमाज कायम नहीं कर सकते। ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना लाजिम है। दोस्तों, यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि ऊँट को अनोखी बीमारी लगती है जिसका इलाज के लिए जिसको सांप खाना पड़ता है। इस बीमारी का नाम हयाम है। ये बीमारी लगते ही ऊँट खाना पीना छोड़ देता है और मरने तक मशरिक से मगरिब तक सूरज को ही देखता रहता है। इस बीमारी के इलाज के लिए ऊँट जिंदा सांप ढूंढ कर खा जाता है, जिसके जहर से इसको शदीद प्यास लगती रहती है, जिसकी वजह से वो शदीद पानी पीता रहता है और इसकी आंखों से आंसू भी मुसलसल जारी रहते हैं। इन आंसुओं को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सांप के जहर की वजह से निकलते हैं। सांप खाने के बाद ज़्यादा पानी पीने और आंसुओं के आने के बाद हजाम बीमारी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आखिर में आपको बताते चलें कि अगर आप मैदे की जलन, तजाबियत, नमूनिया और मुख्तलिफ बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आज से ही ऊँट का गोश्त हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी खाना शुरू कर दें। ऊँट कभी भी अपनी माँ के साथ जिनसी अमल नहीं करता। अरबी की एक किताब में दर्ज है कि एक आदमी ने ऊँटनी की आँख पर कपड़ा बांधकर जिनसी मिलाप के लिए इस ऊँट को इसकी माँ के ऊपर छोड़ दिया। जब ऊँट अपनी माँ पर चढ़ा तो इसने अपनी माँ को पहचान लिया, तो इसने अपने नफ्स को अपने दांतों से काट लिया। इसके बाद एक दिन इस ऊँट ने इस आदमी पर हमला करके इसको मार दिया और अपने आप को भी ख़त्म कर लिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँटनी और एक ऊँट था। ऊँट का नाम अज़वा था, जबकि ऊँटनी का नाम कस्वा था। कुछ रवायत में है कि ये एक ही ऊँटनी के नाम हैं। जब अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ऊँटनी पर बैठकर मदीना में दाखिल हुए। इस ऊँटनी पर
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سال مبارک ہوا تو اس اونٹنی نے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ یہ سارا دن پاگلوں کی طرح مدینوں کی گلیوں میں گھومتی رہتی تھی۔ ایک دن یہ بھی مر گئی۔ اونٹ کے پاؤں میں جو بال ہوتے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اونٹ پاگل ہو جائے تو اس کے منہ سے جھاگ جاری ہو جاتی ہے۔ وہ کسی پر بھی حملہ کر کے اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اگر گھوڑے سے کوئی آدمی گر جائے تو گھوڑا بھاگ جاتا ہے، جبکہ کوئی اونٹ سے سواری کرتا ہوا گر جائے تو اونٹ اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔